इस आधुनिक दौर में भूत प्रेत जादू टोटका जैसी चीजों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इन्हें बिल्कुल ही नकार देना सही नहीं होगा। क्योंकि दिन है तो रात भी है और सच है तो झूठ भी है। बिल्कुल इसी तरह भगवान है तो भूत प्रेत और जादू टोटके जैसी चीजें भी इसी दुनिया में जरूर होंगी। ऐसी बातें करके तुम्हें डराने या तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, पर दुनिया में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जो हमें ये सब सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही घटनाओं पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर भूत प्रेत या जादू टोटका जैसी चीजें सच में होती हैं या नहीं। नमस्कार, माय टर्न चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी एपिसोड 288। अंकल, उस जंगल में कुछ था जो उन तीनों को ले गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करिए। डरा सहमा हुआ गौरव बार बार सामने खड़े लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। जंगल में कोई था जो उसके 3 दोस्तों को ले गया। ये चारों दोस्त करनाल के रहने वाले थे जो बंगाल के इन जंगली इलाकों में घूमने आए थे। ये चारों एक साथ नाइट कैंपिंग के लिए जंगल की ओर तो गए, पर वहां से सिर्फ डरा हुआ गौरव ही वापस आया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस जंगल में जो गौरव इतना डरा हुआ था, और उसके साथ गए 3 दोस्त आखिर कहां गायब हो गए? अरे यार, एक तो तू सोचता बहुत है। कुछ नहीं होता, तेरे पैसे मैं दे दूंगा और जब तेरे पास होंगे तू वापस कर देना। अभी चल, सारी प्लानिंग कर ली है हमने, गौरव, सुमित और मैं, और साथ में तू। ये सफर हमारी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। कार्तिक अपने एक दोस्त राहुल को कहीं घूमने जाने को मना रहा था, जहां जाने की प्लानिंग कार्तिक और उसके दूसरे दोस्तों ने पहले ही कर ली थी। पर राहुल के पास पैसे न होने के कारण वो बार बार मना करता। फिर किसी तरह कार्तिक ने राहुल को साथ जाने को मना ही लिया और अगले ही दिन वो चारों अपने सफर पर निकल पड़े। उन चारों का सफर गाड़ी से लगभग 23 घंटे का था, क्योंकि कार्तिक और कार्तिक के दोस्त कहानी में सुने हुए एक ऐसे जंगल की खोज पर निकले थे जिसमें बताया गया था कि वहां पेड़ों से कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। बस इन्हीं बातों को कहानियों में पढ़कर कार्तिक अपने दोस्तों को लेकर बंगाल के उन जंगलों की ओर निकल पड़ा। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं या सच, ये कोई नहीं जानता, पर बिना किसी चीज के बारे में ना जानकर उसके पीछे भागना इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। बस ऐसा ही कुछ कार्तिक और कार्तिक के दोस्तों के साथ होने वाला था, जिसका उन्हें अंदाजा तक न था। एक दिन का लंबा सफर तय कर वो चारों अपनी मंजिल के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। लंबे सफर के कारण वो चारों काफी थक चुके थे, इसलिए उन चारों ने एक दिन आराम करके दूसरे दिन उस जंगल की तरफ जाने का सोचा था। सुबह से शाम आराम करने के बाद वो चारों बाहर घूमने चले गए। बाहर खाना पीना करते और कल के लिए सामान इकट्ठा करते हुए उन चारों को काफी रात हो चुकी थी, और सामान ज्यादा होने की वजह से उन चारों ने बाजार से होटल तक एक टैक्सी पर जाना सही समझा। सारा सामान रखकर वो टैक्सी में बैठे उन जंगलों की बातों में लगे थे जब गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर का कहना था, भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। इस पे अगली सीट पर बैठे कार्तिक का कहना था, हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए, क्या बताना चाहते हैं आप? कार्तिक की बात सुनते ही ड्राइवर का बताना था, जहां आप जाने की बात कर रहे हैं वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना तो नहीं जाया जाएगा, और उसके लिए काफी वक्त भी लगेगा। और जैसा कि आपने अभी कहा कि कल आपको वापस भी जाना है। ड्राइवर की ये बात सुनकर कार्तिक का फिर से कहना था, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा जाना बहुत जरूरी है और हम इंतजार भी नहीं कर सकते। कोई और रास्ता तो जरूर होगा। इस पे काफी देर सोचने के बाद ड्राइवर का एक बार फिर बताना था, देखिए भाई साहब,
एक और रास्ता तो है, पर उस पे बहुत खतरा है। जंगल में कई तरह के जंगली जानवर हैं। वहां जंगल में किस कोने से मौत दस्तक दे दे कोई पता नहीं चलता। ये सुनकर उन चारों में डर तो था, पर और कोई रास्ता नहीं था। कार्तिक ने ड्राइवर को पूरी बात बताने को कहा, तो ड्राइवर का कहना था, उस जंगल में जाने का अब यही रास्ता है कि आप किसी मछुआरे को पैसों का लालच देकर वहां तक ले जाएं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर भाई साहब, एक बार फिर बता दूं, उस जंगल में अगर कोई भटक गया तो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा इंतजार करें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेकर किसी ना किसी को साथ लेकर जाएं। मेरा फर्ज था बताना, आगे आपकी मर्जी। इतनी बातें करते करते वो होटल के बाहर पहुंच चुके थे। ड्राइवर उन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया और फिर अगले ही दिन कार्तिक और उसके दोस्त एक मछुआरे को काफी कोशिशों के बाद मनाकर अपने सफर पर निकल पड़े। मछुआरे के साथ नाव पर चलते हुए उन चारों को थोड़ा ही समय हुआ था जब नाव वाले का बताना था, देखिए बाबू साहब, इस जंगल के बीचों बीच छोड़ने तक की बात हुई है हमारी। उसके बाद आप जानो। और हाँ, यहाँ हर तरफ खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं और हर तरफ दलदल जैसी जमीन। कल सुबह यहीं लेने आएंगे आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ये कहकर मछुआरे ने उन्हें एक एक कर नाव से उतारा, तो नीचे उतरते ही वो चारों घुटनों तक दलदल जैसी जमीन में थे। ये देखकर उन चारों को समझ आने लगा था कि क्यों बार बार वो ड्राइवर और अब ये मछुआरा इस जंगल को खतरनाक और भयानक बोल रहे थे। अभी सुबह का समय था और हर तरफ उन्हें दलदल और काफी बड़े झाड़ियों जैसे लगने वाले पेड़ नजर आ रहे थे। एक अच्छी और सूखी जगह ढूंढकर उन चारों ने नाव से सामान उतारा और वहां का सारा इलाका देखने लगे। पर जैसा ये जंगल नाव से देखने पर सुंदर लग रहा था, नीचे उतरकर उतना ही डरावना और भयानक होने लगा था। उसके थोड़ी ही देर में वो मछुआरा नाव घुमाकर वापस चला गया। अब इस भयानक जगह पर उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। जंगल में चारों तरफ देखते हुए गौरव का कहना था, यार यहाँ तो हर तरफ दलदल के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस यही जगह है जो थोड़ी रहने लायक है। गौरव की ये बात सुनते ही कार्तिक का कहना था, हाँ यार, सही बोल रहा है तू। यहीं टेंट लगाते हैं, रात के लिए लकड़ी का इंतजाम करते हैं, फिर यहीं से आसपास घूमकर देखेंगे कि आखिर वो कहानी में जो बताया गया था वो जगह है कहाँ। ये कहकर उन चारों ने पहले उस जगह को साफ किया और अपना टेंट लगाया और सारा सामान रखकर रात को जलाने के लिए आसपास की झाड़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। और थोड़ी ही देर में उन चारों ने इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी कि वो चारों आग जलाकर इस जंगल में एक रात गुजार सकें। अभी उन चारों को यहाँ सब सही लग रहा था, पर उन चारों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। लकड़ियां इकट्ठा करके और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर अब वो चारों इस जंगल के अंदर उन्हीं पेड़ों की खोज पर चल पड़े। जैसे जैसे वो चारों जंगल के अंदर और गहराई में जा रहे थे, दलदली जमीन और अजीब पेड़ों जैसी झाड़ियां और घनी होती जा रही थी। ऐसा घना जंगल और भयानक माहौल उन चारों ने पहली बार देखा था। भले ही इस अनजान जंगल में उन्हें जान गंवाने का डर सताने लगा था, पर उस कहानी में बताए गए उन चमत्कारी पेड़ों को जानने की जिज्ञासा उन चारों पर कहीं ज्यादा हावी हो रखी थी। अभी दिन का समय था, फिर भी जंगल से आती डरावनी आवाजें एक पल के लिए उन्हें अंदर तक हिला देती। हर तरफ देखते हुए और एक दूसरे का साथ देते हुए वो चारों एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां काफी ज्यादा दलदल और उसके बीचों बीच एक काफी बड़ा पेड़ खड़ा था जिस पर कई सारे फूल लगे हुए थे। ऐसा पेड़ उन चारों ने आज तक कभी नहीं देखा था।
हैरानी से उसी पेड़ की तरफ देखते हुए कार्तिक का कहना था, अरे वाह यार, ये देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो ये सारी चीजें बस एक सपना हो। ऐसा पेड़ तो मैंने पूरे भारत में ना आज तक देखा है और ना कहीं सुना है। कहीं उस कहानी में कहीं इसी पेड़ का जिक्र तो नहीं होगा। कार्तिक की ये बात सुनते ही साथ खड़े गौरव का कहना था, हाँ यार, सही कहा, ये तो सच में कोई और ही दुनिया है। कार्तिक और गौरव अभी अपनी ही बातों में लगे थे जब राहुल ने थोड़ा अजीब डर से सामने की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, भाई वो सामने पेड़ के नीचे देखो, कुछ इंसान जैसा नहीं लग रहा तुम लोगों को? ये सुनते ही उन सबने राहुल की बताई जगह पर ध्यान दिया तो ऐसा लग रहा था मानो उस पेड़ के तने से कोई इंसान आधा बाहर निकला हो, पर इतने दूर से सही अंदाजा लगा पाना उन सभी के लिए मुश्किल था। अब उन चारों ने उस पेड़ के करीब जाकर उस इंसान नुमा चीज को देखने का सोचा, पर उस पेड़ तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था जितना ये चारों समझ रहे थे, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ काफी ज्यादा दलदल था और ये दलदल कितना गहरा था इसका भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। उन सभी ने उस पेड़ के चारों तरफ घूमकर उस तक जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उस दलदल को पार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बड़े सोच विचार के बाद उन चारों ने ये फैसला किया कि गौरव रस्सी पकड़े इसी किनारे खड़ा रहेगा और कार्तिक, सुमित और राहुल दलदल को चलकर पार करने की कोशिश करेंगे। उन चारों ने साथ लाई रस्सियों को आपस में बांध दिया और लंबी रस्सी के सहारे कार्तिक, सुमित और राहुल दलदल में उतर गए। गौरव रस्सी को पकड़े बस किनारे से देखता रहा। धीरे धीरे वो तीनों उस दलदल को पार कर उस पेड़ के नीचे पहुंच चुके थे। अब उन तीनों ने उस पेड़ के पास जाकर बड़े ध्यान से उस आदमी की बनी आकृति की तरफ देखा तो डर से उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि वो सचमुच इंसान ही था जो आधा उस पेड़ में धंसा हुआ था और आधा बाहर की तरफ निकला हुआ था। बड़ी ही अजीब बात थी कि उस इंसान का पूरा बदन मानो उसी पेड़ का हो गया हो और आंखें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी ये इंसान जिंदा हो। ये देखकर अभी वो तीनों गौरव को कुछ बोल पाते जब उन तीनों ने पलटकर गौरव की तरफ देखा ही था तो उन तीनों को अपनी खुली आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने गौरव तो था पर उसके आसपास और भी खड़े कई लोग एक अजीब सी हंसी चेहरे पर लिए उन तीनों की तरफ ही देख रहे थे। ये देखते ही डर से उन तीनों ने गौरव को आवाज लगाते हुए पूछा, गौरव, कौन है ये लोग जो तेरे पीछे खड़े हैं? ये सुनते ही गौरव ने पलटकर पीछे देखा तो गौरव को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। गौरव ने एक बार फिर ये कहते हुए, अबे क्या मजाक है, कौन है यहाँ? पलटकर अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वहां देखते ही उसकी रूह तक कांप चुकी थी, क्योंकि अभी अभी जिस पेड़ पर सुंदर फूल लगे थे अब वहां अजीबो गरीब लकड़ी नुमा इंसान लटके थे। ये देखकर गौरव चिल्लाता हुआ उन्हें वहां से वापस आने को बोलने लगा और डर से कार्तिक, सुमित और राहुल जैसे ही वापस जाने को हुए तो उस पेड़ के चारों ओर दलदल में वो साफ देख पा रहे थे कि उस दलदल में कई लोगों के कंकाल सामने तैरते हुए उन्हें दिखने लगे। अभी इतना कुछ अचानक उन चारों के सामने आ चुका था जो उन चारों को अंदर तक डराने के लिए काफी था। कार्तिक, सुमित और राहुल ने ना आओ देखा ना ताओ और दलदल में भागते हुए बाहर निकल आए। अब उन चारों ने सीधे उसी तरफ दौड़ लगा दी जहां कल मछुआरे ने उन चारों को आने को कहा था। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वो चारों आखिरकार उसी जगह पहुंचे
जहां उन चारों ने टेंट लगा रखा था। अब थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी और यहाँ जो भी उन चारों ने महसूस किया था, उसके बाद वो इतना डर चुके थे कि बस कब सुबह हो और वो मछुआरा उन्हें लेने आ जाए। पर अभी जो भी उन चारों ने महसूस किया था वो तो बस एक झलक मात्र थी। अभी रात में जो भी उनके साथ होने वाला था वो उन चारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। धीरे धीरे रात ढलने लगी और उन चारों ने आग जला दी। अब तो जंगल से आती जरा सी आवाज भी उन्हें डर से कपा रही थी। टेंट में आराम से सोना तो दूर, आज जो भी उनके साथ हुआ था उस डर से उन चारों की भूख प्यास तक खत्म हो चुकी थी। काफी देर तक वो चारों आग जलाए आग के पास बैठे रहे और जंगल से आती अजीबो गरीब आवाजों को सुनते रहे। पर काफी देर तक जब कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जो उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर करती, तब वो चारों थोड़ी देर आराम करने टेंट में चले गए। आज जो भी हुआ था उसी के बारे में बातें करते हुए उन चारों की कब आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आधी रात हुई, चारों दोस्त गहरी नींद में थे जब बाहर से आती पानी पे किसी के चलने की आवाज से गौरव की नींद खुली। ये सुनते ही गौरव अपने सिरहाने रखी टॉर्च उठाए बिना आसपास देखे बाहर निकलकर हर तरफ ये सोचकर देखने लगा कि शायद वो मछुआरा उन्हें यहाँ से लेने आया होगा। पर बाहर टॉर्च की रोशनी में गौरव को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पर पानी पर चलने की आवाज गौरव ने साफ सुनी थी। कोई जानवर होगा, यही सोचकर गौरव टेंट से बाहर मंद मंद जलती आग के पास बैठ गया। अभी गौरव को आग के पास बैठे तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए थे जब उसके ठीक पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी लकड़ी को खींचता हुआ जंगल के अंदर की तरफ जा रहा हो। ये सुनकर गौरव ने एक बार फिर टॉर्च की रोशनी में टेंट के चारों ओर घूमकर देखा, पर उसे एक बार फिर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी देर आसपास देखने के बाद एक बार फिर गौरव टेंट में जाने को हुआ ही था। जब उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो टेंट से जंगल की तरफ जमीन पर कुछ ऐसे निशान पड़े थे मानो वो जो थोड़ी देर पहले गौरव ने किसी चीज को खींचने की आवाज सुनी थी वो कहीं और से नहीं बल्कि टेंट से ही आ रही थी। गौरव ने डर से एकदम टेंट के अंदर टॉर्च लगाकर झांका तो डर से गौरव के हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि जो 3 दोस्त थोड़ी देर पहले ही उसके साथ सोए थे अब वहां चंद फूलों के अलावा और कोई नहीं था। तभी गौरव को उन फूलों को देखकर ख्याल आया कि ये फूल वही फूल थे जो जंगल के बीचों बीच लगे उस पेड़ पर उन्होंने पिछले कल देखे थे। डरा हुआ गौरव अब अपने दोस्तों को किसी भी हाल में वापस लाने उसी पेड़ की तरफ दौड़ा। टॉर्च की रोशनी में अब जंगल भी काफी डरावना और भयानक लगने लगा था। काफी देर दौड़ने के बाद गौरव आखिरकार उस पेड़ के ठीक सामने पहुंचकर अपने दोस्तों को काफी देर पुकारता रहा, पर गौरव की आवाज पूरे जंगल में गूंजती और एक बार फिर वही डरावना सन्नाटा हर तरफ पसर जाता। थक हार कर गौरव अभी पीछे मुड़ पाता जब उसी पेड़ के ऊपर से टहनियों की कुछ आवाज हुई। ये सुनते ही गौरव ने टॉर्च ऊपर लगाकर जैसे ही देखा तो डर से गौरव की चीख निकल गई, क्योंकि पेड़ पर उसके तीनों दोस्तों की लाशें लटकी हुई थी जो अब उसी पेड़ का हिस्सा बन चुके थे। अब डर से गौरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो वापस टेंट की तरफ अंधाधुंध दौड़ने लगा और थोड़ी ही दूर जाकर एक टहनी में फंसकर जमीन पर काफी जोर से गिरा। वहीं बड़े बड़े गौरव की आंखों के सामने अपने दोस्तों के साथ बिताए सभी पल घूमने लगे थे और देखते ही देखते गौरव बेहोश हो गया। और जब आंख खुली तो गौरव के आसपास कई लोग थे जो कार्तिक, सुमित और राहुल को ढूंढ रहे थे। पूछने पर गौरव का बस यही बताना था, अंकल उस जंगल में कुछ था जो उन तीनों को ले गया।
मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करिए। कहते हैं कई सदियों पहले इसी जंगल में एक कबीला रहा करता था जो जादू टोटके जैसी शक्तियों में काफी निपुण था। पर किसी राजा ने उनकी हत्या करवाने के बाद उन सभी को यहीं दलदल में दफना दिया। ये पेड़ उसी कबीले का कुल वृक्ष था और उस कबीले के अलावा आज भी यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। गौरव उस पेड़ से दूर रहा, शायद यही वजह थी कि वो अभी भी जिंदा था। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।